राम नवमी क्यों मनाया जाता है? राम नवमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम के जन्मदिन का जश्न मनाता है। कौशल में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के जन्म के माध्यम से विष्णु के राम अवतार के रूप में अवतरण का जश्न मनाता है। यह त्योहार वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि का एक हिस्सा है और चैत्र के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पड़ता है। हिंदू कैलेंडर में पहला महीना। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा मार्च या अप्रैल के महीनों में होता है। राम नवमी भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक अवकाश है। इस दिन को राम कथा के पाठ या राम की कहानियों को पढ़ने के लिए चिन्हित किया जाता है, जिसमें हिंदू महाकाव्य रामायण भी शामिल है, जो राम की कहानी सुनाता है। कुछ वैष्णव हिंदू मंदिर जाते हैं, जबकि अन्य अपने घरों में प्रार्थना करते हैं और कुछ पूजा और आरती के एक भाग के रूप में भजन या कीर्तन में संगीत के साथ भाग लेते हैं। कुछ भक्त शिशु राम की लघु मूर्तियों को लेकर उन्हें धोकर और कपड़े पहनाकर फिर उन्हें पालने में रखकर इस घटना को चिन्हित करते हैं। धर्मार्थ कार्यक्रम और सामुदायिक भोजन भी आयोजित किए जाते हैं। त्योहार कई हिंदुओं के लिए नैतिक प्रतिबिंब का अवसर है। कुछ लोग इस दिन को व्रत उपवास के रूप में मनाते हैं। इस दिन महत्वपूर्ण समारोह अयोध्या और पूरे भारत में कई राम मंदिरों में होते हैं। कई जगहों पर राम, सीता, उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान की रथ यात्राएं निकाली जाती है। अयोध्या में कई लोग पवित्र नदी सरयू में डुबकी लगाते हैं और फिर राम मंदिर जाते हैं। चैत्र वसंत नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। बेहतर ज्ञात शरद नवरात्रि के साथ भ्रमित नहीं होना। यह विष्णु के 7वें अवतार राम के जन्म का जश्न मनाता है। यह विश्वासियों द्वारा पूजा, भक्ति पूजा जैसे भजन और कीर्तन, उपवास और राम के जीवन के बारे में पढ़ने के द्वारा चिन्हित किया जाता है। राम के जीवन के बारे में रामायण की किंवदंतियों में विशेष शहर प्रमुख उत्सव मनाते हैं। इनमें अयोध्या, उत्तर प्रदेश, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भद्राचलम, तेलंगाना और सीतामढ़ी, बिहार शामिल है। कुछ स्थान व्यवस्थित करते हैं रथ यात्रा, रथ जुलूस, जबकि कुछ इसे राम और सीता की शादी की सालगिरह के त्योहार कल्याणोत्सवम के रूप में मनाते हैं। जबकि त्योहार का नाम राम के नाम पर रखा गया है, त्योहार में आम तौर पर सीता, लक्ष्मण और हनुमान के प्रति श्रद्धा शामिल है। राम के जीवन की कहानी में उनके महत्व को देखते हुए कुछ वैष्णव हिंदू मंदिरों में त्योहार मनाते हैं, जबकि अन्य इसे अपने घरों में मनाते हैं। सूर्य, हिंदू सूर्य देवता कुछ समुदायों में पूजा और समारोहों का एक हिस्सा है। कुछ वैष्णव समुदाय राम को याद करके और रामायण पढ़कर चैत्र वसंत नवरात्रि के सभी 9 दिनों का पालन करते हैं। कुछ मंदिरों में शाम को विशेष चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं। मंदिरों और वैष्णव संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए धर्मार्थ कार्यक्रम और सामुदायिक भोजन का आयोजन किया जाता है और कई हिंदुओं के लिए यह नैतिक प्रतिबिंब का अवसर है। कर्नाटक में श्री रामनवमी को स्थानीय मंडलियों, संगठनों द्वारा कुछ स्थानों पर यहाँ तक कि पगडंडियों पर भी मुफ्त पनाकम, एक गुड़ पेय और कुछ भोजन बांटकर मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु, कर्नाटक में श्री राम सेवा मंडली RCTR चामराजपेट भारत के सबसे प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन करता है। इस 80 साल पुराने संगीत कार्यक्रम की विशिष्टता यह है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, दोनों शैलियों कर्नाटक दक्षिण भारतीय और हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय से राम और इकट्ठे दर्शकों को अपनी संगीतमय प्रस्तुति देने के लिए नीचे उतरते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों में जगन्नाथ मंदिर और क्षेत्रीय वैष्णव समुदाय रामनवमी का पालन करते हैं और इसे उस दिन के रूप में मानते हैं जब गर्मियों में उनकी वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। इस्कॉन से जुड़े भक्त दिन के उजाले में उपवास करते हैं। कई इस्कॉन मंदिरों ने बढ़ती देशी हिंदू मंडली की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से छुट्टी के अवसर के एक और प्रमुख उत्सव की शुरुआत की।
हालांकि यह भक्तों द्वारा उपवास की एक विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता के साथ पारंपरिक गौरवदा कैलेंडर पर एक उल्लेखनीय कैलेंडर घटना थी। महत्व। भारत के बाहर राम नवमी उन हिंदू त्योहारों में से एक है जो भारतीय प्रवासियों द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जड़ों के साथ मनाया जाता है। भारतीय गिरमिटिया नौकरों के वंशज जिन्हें ब्रिटिश इंजीनियर अकालों के कारण भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और फिर 1910 से पहले ब्रिटिश स्वामित्व वाले बागानों और खानों में औपनिवेशिक दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का वादा किया था और उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद शासन के तहत रहते थे, जारी रहे रामायण का पाठ करके और त्यागराज और भद्राचल रामदास के भजन गाकर रामनवमी मनाने के लिए। डरबन के हिंदू मंदिरों में परंपरा समकालीन समय में जारी है प्रत्येक वर्ष। इसी तरह त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, अन्य कैरेबियाई देशों, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर और कई अन्य देशों में औपनिवेशिक युग के गिरमिटिया श्रमिकों के हिंदू वंशजों को ब्रिटिश भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जिन्होंने रामनवमी का पालन करना जारी रखा है। अन्य पारंपरिक त्योहार। यह फिजी में हिंदुओं और उन फिजी हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाता है जो कहीं और फिर से चले गए हैं।